नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोवाणी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो में श्री विष्णु पुराण के पहले अंश का 11वां अध्याय, जिसमें हम बात करेंगे ध्रुव के वन आगमन और मरीचि आदि ऋषियों से उनकी भेंट की। वीडियो शुरू करने से पहले भगवान विष्णु से यही मनोकामना है कि हम सबकी इच्छाएं पूरी करें, हम सब पर अपना आशीर्वाद हमेशा यूं ही बनाए रखें। श्री पराशर जी मैत्रेय जी से कहने लगे कि मैंने तुम्हें स्वयंभू मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 महाबलवान पुत्र के बारे में बताया था। उनमें से जो उत्तानपाद था, उसकी प्रियसी पत्नी सुरुचि से पिता का अत्यंत लाडला उत्तम नाम का पुत्र हुआ। उस राजा की दूसरी सुनीति नाम की राजमहिषी थी, उससे उसको एक और पुत्र ध्रुव हुआ, जिससे राजा का विशेष प्रेम नहीं था। एक दिन राज सिंहासन पर बैठे हुए पिता की गोद में अपने भाई उत्तम को बैठा देखकर ध्रुव की इच्छा हुई कि मैं भी उनकी गोद में जा बैठूं, किंतु राजा ने अपनी प्रियसी सुरुचि के सामने गोद में चढ़ने के लिए उसे मना कर दिया और अपने पुत्र का इस बारे में आदर नहीं किया। अपनी सौत के पुत्र को गोद में चढ़ने के लिए उत्सुक देखकर सुरुचि बच्चे से कहने लगी, अरे लल्ला, बिना मेरे पेट से उत्पन्न हुए किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर भी तू व्यर्थ ही ऐसा मनोरथ क्यों करता है? क्या तू अविवेकी है? तुझे नहीं पता? ये ठीक है कि तू भी इसी राजा का पुत्र है, पर मैंने तो तुझे गर्भ में धारण नहीं किया ना। तेरी माँ तो दूसरी है। मेरे पुत्र के सामने तुझे व्यर्थ ही ऐसा ऊंचा मनोरथ क्यों करना है? श्री पराशर जी मैत्रेय जी को इसके बाद बताने लगे कि अपनी सौतेली माता का ऐसा कथन सुनने के बाद वह बालक बहुत कुपित हो गया और पिता को छोड़कर अपनी माता के महल को चला गया। वहाँ पर उसकी माता सुनीति ने जब अपने बेटे को इतना क्रोध में देखा तो उसे गोद में बिठाकर पूछने लगी कि बेटा, तेरे क्रोध का क्या कारण है? क्या हुआ है तेरे साथ? ऐसा कौन है जो तेरा अपराध करके तेरे पिताजी का अपमान करने चला है? ऐसा पूछने पर ध्रुव ने अपनी माता को सारी बातें बता दी जो सुरुचि ने उनसे कही थी। अपने पुत्र से सिसक कर ऐसा सुनने पर सुनीति ने उसे कहा कि बेटा, सुरुचि ने ठीक ही तो कहा है, तू मंदभाग्य है। बच्चा, तू व्याकुल मत हो, क्योंकि तूने पूर्व जन्मों में जो कुछ किया है उसे दूर कौन कर सकता है, और जो नहीं किया वह तुझे दे भी कौन सकता है। इसलिए तुझे उसके वाक्यों से खेद नहीं करना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। जिसका पुण्य होता है उसी को राज आसन, राज छत्र तथा उत्तम उत्तम घोड़े आदि मिलते हैं। ऐसा जान ले। ये जानकर तू शांत हो जा। अन्य जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों के कारण ही सुरुचि में राजा की प्रीति है, प्यार है, और पुण्यहीन होने से मुझ जैसी स्त्री केवल भरण करने योग्य है, केवल भार्या है। उसी प्रकार उसका पुत्र उत्तम भी बड़ा पुण्य संपन्न है, और मेरा पुत्र तू ध्रुव मेरे समान ही कम पुण्यवान है। तुझे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य को जितना मिलता है वह अपनी ही पूंजी में मग्न रहता है। और यदि सुरुचि के वाक्यों से तुझे बहुत दुख हुआ ही है तो सर्व फलदायक पुण्य के संग्रह करने का प्रयत्न कर। कोशिश कर कि तू पुण्य एकत्र करे। तू सुशील, पुण्य आत्मा, प्रेमी और समस्त प्राणियों का हितैषी बन, क्योंकि जैसे नीची भूमिका और ढलकता हुआ जल अपने आप ही पात्र में आ जाता है, वैसे ही सत्पात्र मनुष्य के पास अपने आप ही समस्त संपत्तियां ले आता है। ध्रुव अपनी माता से कहने लगा कि माता, तुमने मेरे चित्त को शांत करने के लिए जो वचन कहे हैं वह दुर्वाक्यों से बंधे हुए मेरे हृदय में तनिक भी नहीं ठहरते। इसलिए मैं तो अब वही प्रयत्न करूँगा जिससे संपूर्ण लोकों से आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को मैं प्राप्त कर सकूँ। राजा की प्रियसी तो अवश्य सुरुचि ही है, और मैंने उसके उदर से जन्म भी नहीं लिया। तो भी माता, अपने गर्भ में बड़े हुए मेरा भी प्रभाव तुम देखना। उत्तम, जिसको उसने अपने गर्भ में धारण किया है, मेरा भाई ही है। पिता का दिया हुआ राजासन वही प्राप्त करे, ऐसा ही हो। मैं किसी दूसरे के दिए हुए पद का इच्छुक नहीं हूँ। मैं तो अपने पुरुषार्थ से ही उस पद की इच्छा करता हूँ जिसको
पिताजी ने भी नहीं प्राप्त किया। श्री पराशर जी मैत्रेय जी को बताने लगे कि माता जी से इस प्रकार कह के ध्रुव उसके महल से निकल गया और फिर नगर से बाहर आकर बाहरी उपवनों में घूमने लगा। वहाँ ध्रुव ने पहले से ही आए हुए 7 मुनीश्वरों को देखा और उन्हें विनम्रतापूर्वक प्रणाम करके उनसे कहने लगा, महात्माओं, मुझे आप सुनीति से उत्पन्न हुआ राजा उत्तानपाद का पुत्र जाने। मैं आत्मग्लानि के कारण आपके पास आया हूँ। ऋषि कहने लगे, राजकुमार, अभी तो तू 4-5 वर्ष का ही बालक है। अभी तेरे निर्वेद का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। तुझे कोई चिंता का विषय भी नहीं है, क्योंकि अभी तेरा पिता राजा जीवित है और हे बालक, तेरी कोई इष्ट वस्तु खो गई है ऐसा भी हमें कुछ दिखाई नहीं देता, तथा हमें तेरे शरीर में भी कोई व्याधि नहीं दिखाई पड़ रही। फिर तेरी ग्लानि का क्या कारण है? श्री पराशर जी मैत्रेय जी को बताने लगे। इसके बाद जो कुछ भी सुरुचि ने उससे कहा था वह सब उसने उन ऋषिगणों से कहा। यह सुनकर ऋषिगण आपस में इस प्रकार कहने लगे कि इस बालक में इतनी अक्षमा है कि अपनी विमाता का कथन उसके हृदय से नहीं टलता। हे क्षत्रिय कुमार, इस निर्वेद के कारण तूने जो कुछ करने का निश्चय किया है, यदि तुझे रुचे हो तो वह हम लोगों से कह दे। और हे अतुल्य तेजस्वी, यह भी बता कि हम तेरी क्या सहायता करें, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तू हमको कुछ कहना चाहता है। इस पर ध्रुव ने ऋषियों से कहा, मुझे ना तो धन की इच्छा है ना राज्य की। मैं तो केवल उसी स्थान को चाहता हूँ जिसको पहले कभी किसी ने भी ना भोगा हो। आपकी यही सहायता होगी कि आप मुझे भली प्रकार यह बता दें कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे वह स्थान प्राप्त हो जाए। ऋषि उन्हें कहने लगे, हे राजपुत्र, बिना गोविंद की आराधना किए मनुष्य को यह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता, अतः तू उनकी आराधना कर। अत्रि बोले, जो परा प्रकृति आदि से भी परे हैं, वह परम पुरुष जनार्दन जिससे संतुष्ट होते हैं, उसी को वह अक्षयपाद मिलता है। यह सत्य है, इसे मैं कहता हूँ। अंगिरा ऋषि कहने लगे, यदि तू अग्रस्थान का इच्छुक है तो जिन अव्यय आत्मा अच्युत में संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, उन गोविंद की आराधना कर। पुल सत्य कहने लगे, जो परब्रह्म, परम धाम और पर स्वरूप है, उन हरि की आराधना करने से मनुष्य अति दुर्लभ मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। पुलह कहने लगे, हे सुव्रत, जिन जगतपति की आराधना से इंद्र ने अति उत्तम इंद्र पद प्राप्त किया है, तू उन यज्ञपति भगवान विष्णु की आराधना कर। कृतु कहने लगे, जो परम पुरुष, यज्ञ और योगेश्वर हैं, उन जनार्दन के संतुष्ट होने पर कौन सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है। वशिष्ठ कहने लगे, हे वत्स, विष्णु भगवान की आराधना करने पर तू अपने मन से जो कुछ चाहेगा वही पालेगा। इसके बाद ध्रुव ने उन्हें कहा, मुझ विनीत को आपने किनकी आराधना करनी है ये तो बता दिया, पर उनको प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या जप करना चाहिए ये बताएं। उन महापुरुष की मुझे जिस प्रकार आराधना करनी है वह आप लोग मुझसे प्रसन्नतापूर्वक कहिए। ऋषिगण बताने लगे, हे राजकुमार, विष्णु भगवान की आराधना में तत्पर पुरुषों को जिस प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिए वह तू हमसे सुन। मनुष्य को ये चाहिए कि सबसे पहले वो संपूर्ण बाह्य यानी बाहर के विषयों से अपने मन को हटाए और उसे एकमात्र उन जगत धाम में ही स्थिर कर दे। हे राजकुमार, इस प्रकार एकाग्रचित होकर तन्मय भाव से जो कुछ जपना चाहिए वह सुन। ओम हिरण्यगर्भ, पुरुष प्रधान और अव्यक्त रूप शुद्ध ज्ञान स्वरूप वासुदेव को नमस्कार है। इस ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को पूर्व काल में तेरे पितामह भगवान स्वयंभुव मनु ने जपा था। तब उनसे संतुष्ट होकर श्री जनार्दन ने उन्हें त्रिलोकी में दुर्लभ मनोवांछित सिद्धि दी थी। उसी प्रकार तू भी इसका निरंतर जाप करता हुआ श्री गोविंद को प्रसन्न कर। इस प्रकार हमारे विष्णु पुराण के पहले अंश का 11वां अध्याय समाप्त होता है। 12वें अध्याय में हम ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान का आविर्भाव
और उसे ध्रुव पद दान करना सुनेंगे। धन्यवाद।